नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। कभी बलात्कार पीड़ितों, कभी महिलाओं के कपड़ों पर कमेंट करने वाले अबू आजमी ने अब करण जौहर को लेकर बेहुदा बयान दिया है। अबू आजमी ने करण से पूछा है कि करण ने बच्चे गोद क्यों नहीं लिए, सरोगेसी की जरूरत क्यों थी। समाज में कोई भी घटना हो, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी हर मसले पर अपनी राय रखते हैं। अबू आजमी के बयानों पर कभी लोग नाराज होते हैं तो कभी आजमी ऐसे बयान देते हैं कि वो हंसी के पात्र बन जाते हैं। अब अबू आजमी को करण जौहर के बाप बनने के तरीके पर आपत्ति है। शादी करना चाहिए और उसके बाद नहीं शादी कर सकते, कुछ बीमारी वगैरह बता दो, कुछ तकलीफ है तो नहीं कर सकते। हो सकता है बेचारा शादी नहीं कर सकते, मुझे नहीं, देखो भाई मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, इतने बड़े हो गए शादी नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम है तो जाके अडॉप्ट कर लो, गोद ले लो बच्चों को। ये सरोगेसी उसी क्या नाटक करके रखे हो यार। ये पहला मौका नहीं है जब अबू आजमी ने इस तरह का बयान देकर विवाद खड़ा किया हो। इससे पहले जब भी अबू आजमी ने ऐसे बयान देकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश की है, उन्हें मुंह की बल खानी पड़ी है। सरोगेसी ये कानून ही है, जिसको पिता बनना है और उसको अगर शादी नहीं करनी है फिर भी पिता बनना है तो वो कानून के हद में रहकर ही कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो इसमें मुझे तो कोई गलत चीज़ नहीं लगती। अगर वो शादी नहीं करना चाहते फिर भी वो एक बच्चे के पिता बनना चाहते हैं और वो सरोगेसी का अगर एक्ट लीगली अलाउड है तो उसमें कोई गैर बात नहीं। आजमी के बयानों पर उनके घर वाले भी नाराजगी जता चुके हैं। अबू आजमी की बहू आयशा टकिया भी खुद को उनके बयानों से दूर कर चुकी हैं। बावजूद इसके नहीं लगता कि अबू आजमी ने कोई सबक सीखा है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। कन्या भ्रूण हत्या के लिए हरियाणा जैसे राज्य बदनाम है, लेकिन प्रगतिशील माने जाने वाले महाराष्ट्र जैसे राज्यों के भी हालात कुछ खास बेहतर हों ऐसा नहीं है। यहां भी इंसानियत शर्मसार हो गई। सांगली के गांव में 19 कन्या भ्रूण जमीन में गड़े हुए मिले और गर्भपात करने वाला आरोपी डॉक्टर फरार। महाराष्ट्र के सांगली के महसाल गांव में एक नाले के पास गड़े हुए 19 भ्रूण निकले हैं, जो सभी अजन्मी बच्चियों के हैं। जिन प्लास्टिक बैग में इन्हें जमीन में दबाया गया था उनमें मांस हड्डियां थीं। यहाँ के एक होम्योपैथ डॉक्टर पर गैरकानूनी तरीके से गर्भपात कराने का आरोप है। पुलिस की माने तो ये गोरख धंधा पिछले कई सालों से चल रहा था। ये गांव महाराष्ट्र कर्नाटक के बॉर्डर पर है। कर्नाटक की सीमा में आने वाले गांव के अंदर आरोपी डॉक्टर गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए भेजता था। इसका सोनोग्राफी जो होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का, वो बाहरी राज्यों में से करके यहाँ एमटीपी गर्भपात किया जाने की आशंका ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल डॉक्टर के हाथों अबॉर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई। इससे पूरे मामले का खुलासा हुआ। डॉक्टर का क्लिनिक तो मानो गर्भपात का अड्डा ही बना हुआ था। सर्च में कुछ जो मेडिकली महत्वपूर्ण है ऐसे कई दस्तावेज यहाँ मिले हैं। इसके अलावा ये जो डॉक्टर है ये होम्योपैथिक डॉक्टर होने के बावजूद एलोपैथी के कई सारे ड्रग यहाँ मिले हैं। सरकार भी इस मामले पर गंभीर नजर आ रही है। घटना सांगली में घटी है, बहुत सालों बाद ये ऐसी एक घटना सामने आई है। शायद नया सामने आई हुई ऐसी भी बहुत घटनाएं हो सकती है। सांगली से स्वाति चिखलीकर और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। एक ई वॉलेट कंपनी विवादों में। कंपनी के कर्मचारियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स का आरोप है कि वो उनके करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई। कंपनी की वेबसाइट काम नहीं कर रही। कंपनी के मुखिया का कहना है कि उन पर लगाए गए तमाम इल्जाम गलत हैं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटरों ने ही कंपनी को फंसाया है। ऐसे समय में जब सरकार डिजिटल इंडिया और कैशलेस इंडिया के प्रमोशन में लगी हो, सवाल उठता है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हम जिन ई वॉलेट कंपनियों के जरिए अपनी गाढ़ी कमाई खर्च करना चाहते हैं, क्या वहां हमारा पैसा सुरक्षित है? मोबोकैश नाम की एक ई वॉलेट कंपनी रातों रात अचानक बंद हो गई। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटरों का आरोप है कि मोबोकैश ने उन्हें करोड़ों रुपए की चपत लगाई है। 20 डिस्ट्रीब्यूटर ने कंपनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है।
विक्रम स्टार्टेड अब्यूजिंग मी। तो फिर मैंने उनको बोला सर गाली गलौज मत करिए, हम प्रोफेशनली बात कर रहे हैं। तो उसने और ज़्यादा ये करने की कोशिश की। फिर मैंने उनको बोला दिस इज़ नॉट द वे। तो उन्होंने मेरा फ़ोन कट कर दिया, बोला आपको जो करना है करो। बोला सर डिस्ट्रीब्यूटर्स बोल रहे हैं पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। बोला उनको बोलना जहाँ पुलिस स्टेशन में जाना है, जहाँ कंज्यूमर कोर्ट में जाना है आप जा सकते हो, मेरा आप कुछ नहीं कर सकते हो। पर पहला 50,000 भरने के बाद दूसरी टाइम हम लोग को वापस उन्हें 4-5 दिन बंद रखा। फिर शनिचर को बोले क्या तुम्हारा चालू होएगा मंडे को। फिर मंडे को हम लोग ने फ़ोन किया तो बोलते तुमको 25,000 रुपये फिर डालना पड़ेगा। 25,000 डालेंगे तो तुम्हारा लाइन चालू होगा। तो हम लोग ने ऊपर कंप्लेंट डाल दिया, सर ये हम लोग से नहीं होएगा। 3.5 लाख रुपया 4 लाख रुपया हम लोग का पड़ा हुआ है, मार्केट में 3-4 लाख रुपया पड़ा है। इतना पैसा होने के बाद भी वो बोलते हैं और 25,000 डालने का हम लोग को मारने खाने का है। ये हमारा पैसा नहीं, पब्लिक का पैसा है। कंपनी ने मुंबई में अपना ऑपरेशन पिछले साल नवंबर में चालू किया था और नोटबंदी उसके लिए वरदान बनकर आई। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के मुताबिक कंपनी ने उनसे 1.5 से 2 लाख रुपए अपने खाते में जमा करवाए। और जब भी साइट पे लॉगिन करके देखते थे मोबोकैश टेक्नोलॉजी की साइट पे, तो वहाँ पे एरर आता था कि द पेज इज़ अंडर मेंटेनेंस, और हमेशा वही शो करता रहता था और कभी भी उसका मतलब आगे अपडेट नहीं हुआ। तो अब हम लोग इतने परेशान हो गए कि सारे रिटेलर जो है हमारे घर पे आ रहे हैं। हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई है ना कि बस आंखों में से आंसू नहीं आ रहे, लेकिन बाकी सब कुछ हो चुका है। रिटेलर का भी अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है और हमारा भी अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे रिटेलर कोई सर्विस एक्टिवेट नहीं, कस्टमर का रिचार्ज नहीं कर पा रहा है। और हमने जब बात किया तो बोल रहे कि आपका 2-4 दिन में 13 फरवरी तक चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक चालू नहीं हो पाया है सर। पर मोबोकैश के संस्थापक विक्रम कुमार ने इन आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है हमने कोई गड़बड़ी नहीं की। नोटबंदी के वक्त ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटरों ने पुराने नोट कंपनी के खातों में जमा करवाए। इसके चलते बैंकों ने हमारे अकाउंट ब्लॉक कर दिए थे। अब आरबीआई ने हमारे खाते फ्रीज कर जांच शुरू कर दी है। हमने चेन्नई हाई कोर्ट में इसे लेकर एक केस भी दायर किया है। डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि मोबोकैश ने उन्हें अथॉरिटी लेटर, इस तरह के अथॉरिटी लेटर दिए थे जिसके तहत उन्होंने बैंक में धनराशि जमा करवाई। ये धनराशि कोई काला धन नहीं थी, बल्कि वही अमाउंट था जो कि मोबोकैश ने उन्हें जमा करवाने के लिए कहा था। आज तक की पड़ताल में ये भी खुलासा हुआ है कि कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट ऑफिस का हैदराबाद का जो पता दिया था वहां इसका कोई नामो निशान नहीं है। अब कहा जा रहा है कि कंपनी चेन्नई चली गई है। इस खुलासे के बाद ई वॉलेट में ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा को लेकर सवाल उठना वाजिब है। मुंबई से दिव्येश और हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।